गणपति बप्पा आप सभी के दुख कष्ट को दूर करे, जैसे कि मेरा कई सालों से दूर करते आ रहे हैं। ये तो आप सभी को पता होगा, ज़िंदगी है तो थोड़ा सा दुख और सुख तो लगा ही रहता है, थोड़ा सा कष्ट भी होता है, कुछ कभी कभी कुछ ज़्यादा भी हो जाता है। लेकिन भगवान पे विश्वास बना के ही रखना चाहिए। और यकीन मानिएगा, अगर हम सही होते हैं, हमारा कर्म सही होता है तो भगवान परीक्षा ज़रूर लेते हैं। लेकिन अगर आपको भगवान पे विश्वास होगा तो वो मतलब कष्ट को दूर भी करते हैं। मेरा कई एक्सपीरियंस है। 4 साल पहले तो मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और पीड़ा में थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी एक दिन पहले ही डिसाइड किए कि मतलब गणेश जी को रखना है। मतलब 7-8 साल से गणेश जी आते हैं, लेकिन हमारा कभी ऐसा नहीं लगता है कि इस बार हम रख पाएंगे। ऐसा ही कुछ मेरी लाइफ में, मेरे परिवार में परिस्थिति रहती है। लेकिन बस एक विश्वास बन जाता है, कभी हस्बैंड हिम्मत कर लेते हैं, कभी मैं कर लेती हूँ, कभी मेरी बड़ी बेटी कर लेती है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा करेंगे, सब मिल के पूजा करेंगे और हो जाएगा। और और सही बोलूँ तो इतना आस्था बन गया है कि सिंपल पूजा ही नहीं, इतना विश्वास बन गया है अपने हाथों से प्रसाद बनाने में कि भले दुख तकलीफ़ रहता है, पेन रहता है, लेकिन वो प्रसाद बनाने की भी कोशिश करती हूँ। प्रसाद की मतलब ऐसा कुछ मेरे ज़िंदगी में जुड़ गया है, ख़ासकर ये गणेश पूजा में। और सब पूजा में तो बाहर से मंगवा के कर लेती हूँ। इसमें भी ऐसा नहीं है कि नहीं करूँगी, जब ऐसा कोई परिस्थिति होगा, मजबूरी होगा तो बाहर से मंगवा के करते हैं। अभी भी बाहर का भी रखती हूँ और हाथ से भी बनाती हूँ। अभी तो देखिए इतना आस्था जुड़ गया है कि अगर मैं नहीं बनाई तो मेरी बेटी से भी बनवाने की कोशिश कर रही हूँ, जबकि वो डेली कॉलेज जा रही है। कुछ ऐसा फंक्शन है कि वो छुट्टी नहीं कर रही है। और हम लोग को देखिए कि मुझे अपने ट्रीटमेंट के लिए भी जाना पड़ रहा है, हस्बैंड के ट्रीटमेंट के लिए भी जाती हूँ, एम्स भी जा रही हूँ, रीचेकिंग के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल भी जा रही हूँ। और साथ साथ में छोटी बेटी का प्रॉब्लम हो गया है, बुखार, लूज मोशन हो गया है, जिसके कारण छोटी बेटी को भी लेके जा रही हूँ। और इतनी वीक हो गई है, इतना वेट कम हो गया है कि सही बोलूँ दवा के साथ साथ दुआ की ज़रूरत होता है। तो कुछ मंदिर सब भी लेके जा रही हूँ। इतना आस्था भगवान पे है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन चलिए, इसी का ज़िंदगी कहते हैं। और थोड़ा सा लगता है कि सच में प्रॉब्लम में घिर गई हूँ, और क्यों है समझ नहीं आ रहा है। जबकि लोग तो कहते हैं अगर आपकी भगवान पे आस्था है, शक्ति है, अगर वाइट मैजिक मतलब भगवान की परमात्मा की शक्ति है तो ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होता है, ब्लैक मैजिक काम नहीं करता है। लेकिन पता नहीं, जैसा परिस्थिति हो गया है। मैं कुछ वीडियो लेके आऊँगी कि हमारे साथ 2-3 साल से मेरे और मेरी फैमिली के साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि सच में हम सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि क्या एक नॉर्मल लाइफ में ऐसा कुछ होता है क्या? क्यों हो रहा है? जब आप लोग को भी क्वेश्चन आता होगा ना कि जब आप सही हैं तो आपके साथ क्यों गलत हो रहा है, या आपके अपने क्यों गलत कर रहे हैं, आखिर क्या बात हो सकती है? तो और मतलब इतना हो गया है कि हस्बैंड मतलब अपना इलाज कराना ही छोड़ दिए थे 3-4 साल से। और जो कि मैंने बताया कि मैं बहुत मजबूर कर दी थी जब मैं अपना इलाज करवाई, 4 महीने मम्मी के घर रही थी तो बहुत ज़्यादा मैंने मजबूर कर दिया था। बहुत ज़्यादा मतलब वैसे तो देखिए हमारी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव रही, लेकिन फिर भी मैंने छोड़ने वाली बात नहीं बोली। लेकिन मैं थक गई थी, मुझे पता था कि हस्बैंड बहुत प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। वैसे तो देखिए उनकी प्रॉब्लम को एक होता है मेंटली प्रॉब्लम,
जो कि नहीं पता चल रहा है, जो मेरे साथ था, जैसे चक्कर आना, मतलब टेंशन ज़्यादा लेना, ज़्यादा सोचना, तो वो मान लीजिए कोई नहीं समझ सकता है। लगता होगा कि शरीर से हट्टी-कट्टी है, काम भी कर लेती हैं, ऑनलाइन भी काम करती है, यूट्यूब में भी काम करती है, तो नहीं, ये कोई बीमार नहीं होगी। इसलिए शायद हो सकता है मेरे हस्बैंड भी साथ नहीं दिए या फैमिली मेम्बर भी मेरा साथ नहीं दिए मुझे इलाज कराने में। तो कोई बात नहीं, आज भगवान की कृपा कहिए कि काफ़ी हद तक मैं अपना ट्रीटमेंट करवा चुकी हूँ, और गणेश जी का पूजा जब विसर्जन हो जाएगी तो उसके बाद का भी मैंने डेट लिया है। पूरा चेकअप मेरा फिर से होगा और वो रिपोर्ट फाइनल आएगी कि मेरा जो भी मैं दवाई 6 महीने साल भर से खा रही हूँ वो कहाँ तक ठीक हुआ है। ये तो रही मेरी बात। लेकिन हस्बैंड का तो मतलब काफ़ी उल्टा हो गया है। और क्योंकि देखिए क्यों नहीं होगा, एम्स जैसे, दिल्ली के एम्स जैसे हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर ने 6-7 साल पहले ही अगर नाक का ऑपरेशन बोला था और वो नहीं कराए, और कई परिस्थिति रही जो कैंसिल पे कैंसिल होते गया और उतना सीरियस नहीं लिए, और फिजिकली भी बहुत प्रॉब्लम है। पानी निकलता था, ब्लीडिंग होती थी लगातार हमेशा। लेकिन सही बोलूँ, कोई भी ऐसा कोई कहने वाला सीरियस हो के नहीं था। क्या बोलूँ मैं, वक्त को ही किसी को दोष दे के, मेरे में सही बोलूँ तो बस एक यही खासियत कह लेंगे कि नुकसान होता है लोगों की वजह से, लेकिन मैं जानबूझ के लोगों पे ब्लेम नहीं लगाती हूँ, सारा कुछ अपने नसीब पे ले लेती हूँ। इतना नसीब को भी कोसना नहीं चाहिए या दोष नहीं देना चाहिए। लेकिन क्या करूँ, अगर मैं लोगों को बोलूँगी तो लोग को बुरा भी लगता है और प्लस कुछ हल भी नहीं निकलता है। इसलिए कुछ भी होता है तो मैं या तो अपने ऊपर गलती ले लेती हूँ या फिर हस्बैंड के ऊपर ले लेती हूँ। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति है जो मैं भी सही बोलूँ तो मेरा भी बुद्धि ऐसा हर लिया गया था, मैंने भी सरेंडर कर दिया था कि मेरे साथ इतना प्रॉब्लम हो रहा है, मैं इलाज नहीं कराऊंगी, ऐसे ही प्रॉब्लम होते होते मतलब ख़त्म हो जाऊंगी। ऐसा ऐसा कुछ मन में आ गया था, सच बोल रही हूँ, ऐसा कुछ आ गया था। जबकि देखिए धन दौलत प्रॉपर्टी पैसा जो एक मिडिल क्लास में होता है, मैं बार बार कह रही हूँ, वो सब की भगवान की कृपा कहिए कुछ भी कम नहीं है। मैं आराम से, हस्बैंड नहीं भी अगर काम करेंगे तो मैं हस्बैंड को अभी यही समझा रही हूँ कि ज़िंदगी से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। आप बस थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अगर शरीर सही रहेगा तो काम कीजिए, अगर नहीं काम कर सकते हैं, काम में ज़्यादा ही टेंशन होता है और प्रॉफिट नहीं होता है, तो आप काम को नहीं कीजिए। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो काम को भी नहीं छोड़ रहे हैं और इलाज भी नहीं करा रहे हैं, और पता नहीं वो किसका इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी बात तो बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, जबकि प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा फंस गए हैं। और सही बोलूँ तो कोई कहने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है, और हस्बैंड मेरी बात नहीं मानते हैं। सबसे बड़ी तकलीफ़ मुझे यही दे रहा है कि इस टाइम पे मैं ऐसे किससे हेल्प लूँ, कौन इनको समझाए, कौन इनको ज़िंदगी के बारे में एहसास दिलाए, कौन इनको बच्चे के बारे में बताए कि सोचिए जब वो धरती पे हैं तब अगर हम माँ बेटी लोग का ये हालत है, हम इतना अकेला महसूस कर रहे हैं। तो बस मैं अपने हस्बैंड से यही कहना चाहती हूँ कि खुदा न खास्ता इतनी मेजर प्रॉब्लम हो गया है, अगर मतलब कुछ भी होता है तो कभी सोचे हैं कि बच्चों का क्या होगा। वैसे तो देखिए जो भी सब लोग एक दूसरे को मतलब संभाल ही लेते हैं। मैं हस्बैंड को कहती हूँ कि आप ना मेरे लिए ना बच्चों के लिए, वो सब पता है, मेरे हस्बैंड को भी पता है कि वो हर चीज़ मैं संभाल लूँगी। लेकिन फिर भी मैं पिता का जो एक प्यार होता है, और सच बोलूँ तो मेरी दोनों बेटी को अपने पापा से बहुत ज़्यादा लगाव है। मुझे बस उसी चीज़ के लिए बहुत अफ़सोस होता है। और सही बोलूँ, कुछ लोगों ने मुझे बोला कि हाँ चलो भले वो तुम्हें काम नहीं आए, मतलब कुछ भी मतलब सही बोलूँ मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि मेरा साथ वो कभी खड़े नहीं हुए।
मैं लाऊंगी कुछ वीडियो। मतलब वो एक अलग इंसान थे, वो फैमिली के सपोर्ट में ज़्यादा खड़े रहे, फैमिली को ज़्यादा वैल्यू दिया उन्होंने। लेकिन कहते हैं ना घर का ना घाट का, एक वक्त ऐसा आता है। तो उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। जिनके मेरे खिलाफ़ जिनके साथ वो खड़े रहे, आज ऐसी प्रॉब्लम में उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। उनको बड़ा लगता है मेरे हस्बैंड को कि मेरे खिलाफ़ रहे, कभी मेरे सुख दुख का ध्यान नहीं रखे। अभी भी बता रही हूँ ना, साल 2 साल से मैं कह रही हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी उन्होंने उस हिसाब से कुछ भी हेल्प नहीं किया। मैं ही अब बहुत पॉजिटिव सोच अपने आप में चेंज लाई हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया या हस्बैंड को कुछ हो गया तो सच में बच्चों का क्या होगा। पहले तो मैं ऐसे ही छोड़ने को तैयार थी, लेकिन जब जब से मुझे पता चला कि कोई जानबूझ के मुझे या मेरे हस्बैंड को या पूरे जॉइंट फैमिली को एक उंगली पे नचा रहे हैं, जो जैसे वो कर रहे हैं वैसे हमारे फैमिली वाले कर रहे हैं, तो बस मैंने उस दिन से ठान लिया कि नहीं, मुझे अब चेंज होना है। और वही मैं अब करने जा रही हूँ। अभी भी बहुत दुख तकलीफ़ है, लेकिन गणेश जी का लाने का यही मकसद है जो मैंने बोला। सच में दुख कष्ट निवारण करते हैं। और ऐसे परिस्थिति में हम लेके नहीं आए, मैं बार बार बोल रही हूँ, गणेश जी अपनी मर्ज़ी से आए हैं। और इस बार मैं और बेटी ने प्लानिंग बनाया कि मतलब बड़ी बेटी से बोली कि पापा के लिए प्रार्थना करो और उनके लिए बहुत ज़रूरी है इस बार गणेश जी लाना। वैसे तो हॉस्पिटल के बहुत चक्कर होंगे, और ये मेरी छोटी बेटी को अभी मंदिर भी लेके गई हूँ, 2-3 मंदिर, और पूजा भी कर रही है, और हॉस्पिटल से भी आए हैं, उसका इलाज भी करवाई हूँ। लेकिन देखिए क्या होता है, रात रात भर जगती है, और स्कूल भी नहीं जा रही है, 15 दिन से ऊपर ही हो गया है। और फिर भी गणेश जी का पूजा कर रही हूँ। कहते हैं ना, जितना आप नेगेटिव सोचेंगे, जितना दुख के बारे में सोचेंगे, उतना ही और ज़्यादा तकलीफ़ होगा। तो एक तीज त्यौहार भी इसलिए होता है ताकि आप उसमें बिजी हो जाएं, और उन्हीं का एक बस सहारा है। क्योंकि मुझे औरों का सहारा नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि मेरा भी जब कंसीव करने के लिए काफ़ी ट्रीटमेंट हुआ, काफ़ी कुछ प्रोसेस से गुज़रना पड़ा, जो कि बहुत ही पेनफुल था। और कुछ ट्रीटमेंट तो इतना दर्दनाक था कि क्या बताऊं। मेरी बड़ी बेटी थी, उससे ना मैं स्कूल जाती थी और मैं एम्स जाती थी, तो मिल के जाती थी कि पता नहीं मैं वापस आऊँगी कि नहीं आऊँगी, ऐसा ऐसा प्रोसेस होता था। तो सोचिए, जब किसी को मेजर प्रॉब्लम कुछ है तो उसके लिए तो और ज़्यादा टफ़ वाली टेस्ट होना है, प्रोसेस होना है। तो सही बोलूँ, मेरे हस्बैंड वैसे तो 50 साल के हो गए, लेकिन मेरे से और मेरी बेटी से भी वो बहुत, मतलब वो स्ट्रॉन्ग उतना नहीं है। और वो फैमिली वाले को सही बोलूँ बहुत ज़्यादा ही मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैंने तो कहलवा दिया किसी से कि मतलब भाई, मतलब जो भी रिश्ता है, मैं क्या बोलूँ, जो भी रिश्ता है कि भाई इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, और थोड़ा सा एक होता है ना, फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत है। भले आप पैसे से मत सपोर्ट कीजिए, भले आप हॉस्पिटल मत जाइए, लेकिन एक जो मोटिवेशन जो होता है, मोटिवेट करने का जो एक तरीका होता है, ज़िंदगी के बारे में जो एहसास दिलाया जाता है कि बार बार ज़िंदगी नहीं मिलती है। सही बोलूँ, बहुत अच्छे कर्म इंसान करता है जो सही सलामत हाथ पैर, हाथ आँख सब कुछ के साथ एक परिवार में इंसान जन्म लेता है। बहुत मुश्किल से वो जन्म मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इसलिए ज़िंदगी को देखिए, जीना चाहिए, जितना हो सके अपनी कोशिश करनी चाहिए। बाकी तो देखिए अपने ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है। लेकिन सही बोलूँ, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई सपोर्ट मोटिवेट करने वाले हैं। और बाकी मेरा धर्म था, कल को कोई ये ना बोले कि भाई हमें तो पता ही नहीं था कि उसे हुआ क्या था या कौन सा इलाज चल रहा था। लेकिन गणेश जी की कृपा बनी रहेगी, आप लोग भी दुआ कीजिएगा।